बोले बांके बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। वासुदेव भगवान की जय। बंधुओं, अब तक पिछली कड़ी में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को चंचल, गतिशील, योग तुल्य अवस्था में मन के स्थायी न होने की बात कह रहा था। कृष्ण ने मन के स्थायी होने का भी तरीका बता दिया कि ये मन तो अभ्यास से और वैराग्य से उस योग तुल्य अवस्था में रुक सकता है। अभ्यास किया जाए और दोनों वैराग्यों को ग्रहण किया जाए। कृष्ण तो पूर्ण है। कृष्ण ही पूछी बात के साथ साथ न पूछी गई बात को भी बताते हैं, क्योंकि ज्ञान हमेशा कृष्ण पूर्णता के स्तर पर ही देते हैं, क्योंकि वो स्वयं पूर्ण है और समस्त ज्ञान के वो दृष्टा है। अब वो उससे आगे मन के बाद उस योग तुल्य अवस्था के स्थायी होने के विषय में कृष्ण बताने लगे, क्योंकि ये बात तय है कि अगर शरीर छूटते समय व्यक्ति योग तुल्य अवस्था में नहीं हुआ तो वो योग को प्राप्त नहीं होगा। और कृष्ण बोले असंया तमना योगो दुष्प्राप इतमे मते वश्यात्मना तु यतता शक्यो अवाप्तोमुपायतः। कृष्ण बोले, हे अर्जुन, असंयत मना योगो दुष्प्रापित में मते। चंचल मन से, असंयत मन से योग तुल्य अवस्था के रुक पाने या स्थायी होने का संयोग प्राप्त होना अति कठिन है। अगर मन चंचल है तो योग तुल्य अवस्था का स्थायी होना या रुक पाना और भी ज्यादा कठिन है। इतमे मत है, ऐसा मेरा मत है। वश्यात्मना तु यतता शक्यो अवाप्तोमुपायतः। फिर भी वश्यात्मना तु यतता, फिर भी वश में किए हुए मन से योग के पात्र व्यक्ति को यत्न करने पर, प्रयास करने पर शक्यम अवाप्तोमुपायतः, इस योग तुल्य अवस्था के रुक पाने या स्थायी होने का संयोग प्राप्त हो जाता है, प्राप्त होना संभव होता है। यहां पर कृष्ण ने उस योग तुल्य अवस्था के स्थायी बने रहने की स्थिति को, परिस्थिति को भी वर्णन कर दिया। इसके बाद अर्जुन के मन में तो फिर जिज्ञासा उठ गई, और अब की बार जिज्ञासा कुछ ऐसी उठी कि हाँ, संभव है। कृष्ण क्या बोले अंत में? कि संभव है, स्थायी रूप से प्राप्त होगी ही, ये नहीं बोला, संभव है बोला। इसीलिए जिज्ञासा उठ गई, यदि काश ऐसा न हुआ तो क्या होगा। इस शंका का निवारण करते हुए अर्जुन कृष्ण से, निवारण चाहते हुए अर्जुन कृष्ण से इस प्रकार बोले। अर्जुन उवाच, अर्जुन की जिज्ञासा देखिए।
आयाते श्रद्धयोपेतो योगात चलित मानसः अप्राप्य योग संसिद्धम काम गते कृष्ण गच्छति। अर्जुन बोला अयते श्रद्धया उपेतः योगात चलित मानस के योग तुल्य अवस्था से दूर, योग में श्रद्धावान व्यक्ति योग तुल्य अवस्था से विचलित मन वाला होकर के कहीं वो योग तुल्य अवस्था से वास्तव में विचलित हो जाए अंत समय में, अप्राप्य योग संसेधम काम गतिम कृष्ण गच्छति, तो योग की पूर्ण सफलता को छोड़ करके योग होने से पूर्व हे कृष्ण वो व्यक्ति कौन सी गति को प्राप्त होता है, और गति के बारे में अपनी ही विवेक से कल्पना से चर्चा करता हुआ अर्जुन कृष्ण से बोला कश्चिन उभयो बिभ्रष्टः छिन्नाभ्रम एव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्राह्मणः पथि। अर्जुन बोला हे कृष्ण कश्चित न उभय विभ्रष्ट, कहीं योग और ब्रह्म निर्वाण दोनों से, उभय से योग और ब्रह्म निर्वाण दोनों से वंचित तो नहीं हो जाता। ऐसा तो नहीं कि अंत समय योग की अवस्था से वो दूर हुआ, तो ऐसा तो नहीं कहीं योग और ब्रह्म निर्वाण दोनों से वो वंचित तो नहीं हो जाता। छिन्ना भ्रमाय वनश्यति, जिस प्रकार बादल तेज हवा से बिना जल में बदले ही नष्ट हो जाता है, बादल भी छिन्न भिन्न होकर के और जल में भी नहीं बदलता, वो पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। ऐसा तो नहीं कि ब्रह्म निर्वाण को छोड़ करके वो योग भी छोड़ देता है और पूरी तरह से कहीं पतित तो नहीं हो जाता। अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ ब्राह्मण पथि, और हे महाबाहो श्री कृष्ण अप्रतिष्ठो भटका हुआ वह मूढ़ व्यक्ति, विमूढ़ व्यक्ति परमात्मा के पथ पर, ब्रह्म के पथ पर कहीं भटकाई हुआ तो नहीं रहता, कहीं भटकता ही तो नहीं रहता। इस तरह से कृष्ण के सम्मुख योग भ्रष्ट, योग से विचलित हुए व्यक्ति के बारे में, उसकी गति के बारे में अपनी शंका को व्यक्त करते हुए, उसी गति के बारे में जानने की इच्छा को व्यक्त करते हुए अपनी कृष्ण से जिज्ञासा प्रकट की, और साथ भी ये भी विश्वास प्रकट किया कि आपसे अच्छा कोई भी इस शंका का निवारण करने वाला मुश्किल संभव नहीं है। और इसी बात को उसने अगले श्लोक 39वें श्लोक में कृष्ण से इस प्रकार बोला एतन्मे संशयं कृष्ण छेतुम अर्हसि अशेषतः तुदन्नयः संशयस्य अस्य छेता
न हि उपपद्यते एतत् मे संशयं कृष्ण छेतुम् अर्हसि अशेषतः। हे कृष्ण, मेरे इस संशय को पूरी तरह से निर्मूल, पूरी तरह से मिटाने, पूरी तरह से दूर करने के योग्य आप ही हैं। तो दन्यः संशयस्य अस्य छेता न हि उपपद्यते। आपसे श्रेष्ठ कोई दूसरा इस संशय को दूर करने वाला मिलना संभव नहीं है। इस तरह से उसने अपनी अर्जी, अपनी दरख्वास्त, अपने संशय को कृष्ण के सामने प्रकट किया और उस व्यक्ति के बारे में पूछा जो योग के मार्ग पर चलता हुआ भी अंतिम समय में प्रत्यक्षदर्शी होकर के भी यदि कहीं वो योग तुल्य अवस्था में स्थित नहीं रहता है तो फिर उसकी कौन सी गति होती है। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण बंधुओं।